जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र। पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है दोस्तों क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट यानी शास्त्रीय समाज शास्त्रीय विचार। पेपर कोड क्या है? पेपर कोड है SOC 301। सभी बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। 40 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी देखना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी है जे हैबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 में से 2 से 3 प्रश्न पुस्तक वाले रहते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें कई सारे पुस्तक के क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्लास आपको पुस्तक के ऊपर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है रीथिंकिंग सोशियोलॉजी ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इरविन एम जेटिंग, ठीक है। रीथिंकिंग सोशियोलॉजी ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रोरी थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरविन एम जेटिंग। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, आकांक्षाओं विश्वासों और संकल्पना के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारकों को इनमें से कौन है? यानी सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारकों में से इनमें से कौन नहीं है? तो E.S. रास एक सामाजिक घटना की व्याख्या करने वाले विचारक नहीं है। बाकी लेस्टर एफ वार्ड, ग्रेवियल और टालकाट पार्सन्स ये तीनों सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने वाले विचारक हैं। E.S. रास विचारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सोशल थॉट के लेखक कौन है? सोशल थॉट के लेखक कौन है दोस्तों? तो रॉलिन चैम्पलिस। ऑप्शन नंबर ए है सोशल थॉट के लेखक कौन है? रॉलिन चैम्पलिस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? E.V. टायलर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियस एवं लोगोस से मिलकर बना है। यह शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सोशियस है वो लैटिन भाषा से बना है और जो लोगोस है वो ग्रीक भाषा से बना है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है लैटिन एवं ग्रीक भाषा से बना है सोशियोलॉजी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे व्हाट्सएप पर शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्गीकरण है। तो ये समाज का वर्गीकरण है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका वर्गीकरण है? समाज का वर्गीकरण है। एक प्रश्न 2 बार पढ़ाने का मतलब यही दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। प्रश्न नंबर 9 है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक का प्रथम खंड किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो यह 1830 में प्रथम पुस्तक का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था 1830 में। पुस्तक का नाम क्या था? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ब्रूहनेस ने लिखी है। प्रश्न नंबर 12 है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है पार्सन्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी है?
जितने भी पुस्तक वाले प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पुस्तक वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, गारंटी है दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो यह ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सोरोकिन ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, दुर्खिम के विचार में सामाजिक समैक्य के कितने प्रकार हैं? दुर्खिम के विचार में सामाजिक समैक्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान से देखिएगा, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो यह टीमासेफ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, किसने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वाचनात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके? तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह मैक्स वेबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया था? तो यह वेबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किसने सैनिक और औद्योगिक समाज की बात की है? तो इनमें से किसी ने भी नहीं की है दोस्तों। सैनिक और औद्योगिक समाज की बात इनमें से किसी ने नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, ठीक है। तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रबोधन काल में कौन सी बौद्धिक शक्ति कार्यरत नहीं थी? प्रबोधन काल में कौन सी बौद्धिक शक्ति कार्यरत नहीं थी? तो मानवतावाद कार्यरत नहीं थी। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में घटित हुई। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की अवधि को और किस रूप में माना जाता है, यानी जाना जाता है? पुनर्जागरण की अवधि को और किस रूप में जाना जाता है, यानी किस नाम से पुनर्जागरण को जाना जाता है? तो क्रांति के युग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पुनर्जागरण की अवधि को क्रांति के युग के रूप में भी जाना जाता है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थॉमस हॉब्स लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 24 है, समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय को जाना जाता है। समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय को किस रूप में जाना जाता है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? मार्क्स द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी सही है। फ्रायड द ईगो एंड द ईड, ये भी सही है। स्पेंसर का द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है, वेबर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रतिमान कर पार्सन्स, ये सही है। 3 स्तरों का नियम कांटे, ये भी सही है। सामाजिक तथ्य वेबर, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी ए, बी और डी संदर्भ कूले, ठीक है, संदर्भ समूह कूले। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, केवल ऑप्शन नंबर सी इसमें से सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए नहीं माना जाता है? तो उपनिवेशवाद समाजशास्त्र के उद्भव के लिए नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है,
औद्योगिकरण की विशेषता थी। औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी दोस्तों? तो औद्योगिकरण की नगरों की ओर अभिगमन, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी उन्नति, औद्योगिकरण की ये भी विशेषता थी। खराब स्वच्छता और आमतौर पर गंदगी, ये भी सही थे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। औद्योगिकरण की ये विशेषता है दोस्तों। जो आपका लिखने वाला प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसमें ये पूछ सकता है कि औद्योगिकरण की विशेषताएं बताइए, तो आप इसे लिख सकते हैं। नगरों की ओर अभिगमन, प्रौद्योगिकी उन्नति, खराब स्वच्छता और आमतौर पर गंदगी। जो दोस्तों रिटेन एग्जाम होता है वो केवल 15 नंबर का होता है, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शनल वाला जो है ये 40 नंबर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, समाज शास्त्र का ध्यान केंद्रित है। समाज शास्त्र का ध्यान किधर केंद्रित है? तो व्यक्तियों की आपसी अंतरक्रिया पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, द सोशियोलॉजी में पद लोगोस है एक। लोगोस अभी पढ़ा है दोस्तों। लोगोस किस शब्द का है, किस शब्द से बनकर बना है? तो लोगोस ग्रीक भाषा से बना है, यानी ग्रीक शब्द से। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, सोशियो लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, सोशियो लैटिन भाषा से बना है। और लोगोस जो है दोस्तों ये ग्रीक भाषा से बना है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन सीधे सीधे ये समाजशास्त्री नहीं है। बाकी थॉमस बोटोमोर ये समाजशास्त्री हैं। मैक्स वेबर भी समाजशास्त्री हैं। इमाइल दुर्खिम भी समाजशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बिरिस्टीड के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है। बिरिस्टीड के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है। किस विधि पर निर्भर है दोस्तों? अनुभविक विधि पर या तर्कसंगत विधि पर? अनुभविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर, न तो अनुभविक और न ही तर्कसंगत विधि पर। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी है, अनुभविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो उपनिवेशवाद समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है, इसे याद रखिएगा, उपनिवेशवाद को। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई है? तो यूरोप में दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में घटित हुई। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? किस सन में हुई थी दोस्तों? तो 1760 ईस्वी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, प्रारंभ में काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? प्रारंभ में काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? तो सामाजिक भौतिकी नाम दिया था शुरू में। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, देखिएगा ध्यान से, ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभ में काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? तो सामाजिक भौतिकी। प्रश्न नंबर 40 है, समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई? यानी समाजशास्त्र की शुरुआत किस देश में हुई? इस तरह से क्वेश्चन टाइप करना था, क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई, सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो समाजशास्त्र की शुरुआत
किस देश में हुई थी इनमें से किसी देश में नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।